मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से लेकर 1958 तक रहे और हिंदुस्तान मुस्लिम एकता के प्रतिपादक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विभाजन के विरोधी थे, ये मतलब विरोध कर रहे थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राजकुमारी अमृता कौर, जिनका जीवन काल 1889 से 1964 है, संविधान सभा की सदस्यता यानी कि संविधान सभा में ये सदस्यता के रूप में काम कर रही थी, सदस्य थी। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री यानी स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री बनी राजकुमारी अमृता कौर और पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वास्थ्य मंत्री 1957 तक रहीं। आचार्य नरेंद्र जी की बात करें, आचार्य नरेंद्र देव, जो कि 1889 से 1956 तक इनका जीवन काल रहा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। किसान आंदोलन में सक्रिय एवं बौद्ध विज्ञान के रूप में किसान आंदोलन के सक्रिय भागीदारी थे। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का, बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। यानी आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी में नेतृत्व के तौर पर काम किए और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। थोड़ा अम्बेडकर जी के बारे में देखते हैं। अम्बेडकर जी का क्या है, शिफ्ट कर लिया जाए थोड़ा सा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1891 से 1956 तक, 56 में ही उनकी डेथ हो गई थी और 56 में ही उन्होंने वो बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इनकी एक पार्टी थी जो कि नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, पब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड वार के दौरान काउंसिल के सदस्य के रूप में यानी कि वायसराय की काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया था जब वर्ल्ड वार चल रहा था। ये वर्ल्ड वार सेकेंड की बात हो रही है। पहले मंत्रिपरिषद के मंत्री यानी विधि मंत्री रहे। पहला जो मंत्रिपरिषद बना उसमें विधि मंत्री रहे। हिंदू कोड बिल पे ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनकी बात उसमें मानी नहीं गई, तो 1951 में इस्तीफा दे दिया। 1956 में हजारों अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने। फिर एक और व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनका नाम है रफ़ी अहमद किदवई। यूपी के कांग्रेसी नेता थे। प्रांतीय सरकार यानी 1937 में जो प्रांतीय सरकार बनी थी उसमें ये मंत्री के तौर पे थे। दोबारा मंत्री बने 1946 में और स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। तो पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री तो रफ़ी अहमद किदवई, और स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और ये पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो और इधर देखते हैं। और खाद्य एवं कृषि मंत्री भी इन्होंने पद धारण किया था, तो संचार मंत्री भी रहे और बाद में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी 1952 से 54 तक रहे। अभी उसी एनसीईआरटी बॉक्स में थोड़ा सा और बचा है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो थोड़ा सा और ए.के. गोपालन 1904 से 1977 तक केरल के कम्युनिस्ट नेता थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। 1939 कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल 39 में शामिल हुए थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद CPIM यानी मार्क्सवादी में शामिल हो गए और 52 में सांसद भी रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, क्योंकि ये इनकी पार्टी आज भी कंटिन्यू है। देखें 1901 से लेकर 1953 तक, यानी कि हिंदू महासभा के नेता थे। भारतीय जनसंघ
के संस्थापक थे। 1951 में जनसंघ। कश्मीर के स्वायत्तता देने के खिलाफ कश्मीर की नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और हिरासत में ही इनकी मौत हो गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन किए थे। इस प्रदर्शन को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया था और संविधान सभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे। थोड़ा और है, फिनिश करते हैं इसको। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो 1916 से लेकर 1968। 1942 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में थे और भारतीय जनसंख्या के संस्थापक सदस्य थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे दीनदयाल उपाध्याय। इन्हीं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है और पहले महासचिव रहे, फिर अध्यक्ष बने। भारतीय जनसंघ की स्थापना की अगर बात करें तो 1951 में हुआ था। संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनके बारे में अभी हम पढ़े हैं। और ये चाइना में थोड़ा सा नोटेशन पॉइंट है, चाइना में 64 में अपना चाइना में 64 में अपना आणविक परीक्षण किया था। और जनसंघ 1952 में आम चुनाव में 3 सीटें लेके आई थी और 1957 में 4 सीटें लेके आई थी जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक ये शुरुआती दौर के नेता लोग थे। जो पार्टी आज बीजेपी रन कर रही है, बीजेपी के नाम से, वही जनसंघ है 1952 में। तो ये था एनसीईआरटी का एक चैप्टर का जितने सारे इम्पोर्टेंट बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सों में से नोट्स बनाया गया है। ये सारे नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी बॉक्स है जो सो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्लास 12th की है। आई थिंक ये 2nd चैप्टर है। मैं ऐसे ही करके चैप्टर बनाऊंगा। थैंक यू।